प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार ये वीडियो करने के लिए, आज ये संडे वर्शिप में प्रभु ने अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए आज भी उस पिता की आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए थोड़ी देर उसके चरणों में हम अपने आप को उस पिता के हाथों में समर्पण। हालेलुया, आराधना करूं महिमा के योग्य, महिमा तेरा राजा। हालेलुया, आराधना तेरा। स्वागतम पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते राजा। आज ये संडे वर्शिप को तू आशीष करना परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा उठाते राजा। तू केवल आदर के योग्य है, तू केवल महिमा के योग्य है परमेश्वर। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते राजा। हालेलुया राजा, तेरा महिमा। क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। सर्वशक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े जनकार, हृदय के तार छेड़े जनकार,
सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरे ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरे ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाता है आनंद का राग, हर पल सुनाता है आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना राजा, आराधना की योग्य प्रभु। आराधना, 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 आराधना करूं प्रभु। तेरा सानिध्य हमारे बीच में होने दे राजा। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर। हमारी हर एक कमजोरियों को, हमारी हर एक कमी बातों को दूर कर दीजिए राजा। ये शरीर पवित्र बनकर पिता की तेजस से भरा हुआ ये शरीर, ये मंदिर बनने के लिए प्रार्थना करते राजा। इसलिए प्रभु तू हमें शुद्ध कर, तू हमें पवित्र कर राजा। तेरे पवित्र लहू से धोकर तू शुद्ध कर, तेरे पवित्र लहू से धोकर तू शुद्ध कर राजा। दीवारा बल शम थनगड़ करेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, 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 आमेन। पवित्र आत्मा राजा, हालेलुया, महिमा तेरा, महिमा तेरा, आराधना। आइए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में समर्पित, हम विनती करें, हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, मेरे प्यारे खुदा, आज ये सुंदर समय आपको हम धन्यवाद करते राजा। इतना तल प्रभु तूने चला, इतना तल प्रभु तूने संभाला। उस हर एक बातों को याद करके तुझे धन्यवाद करते राजा। इतना तल तेरी महिमा में बने रहने के लिए तेरे बच्चों को तूने अवसर दिया, उस बातों के लिए धन्यवाद करते राजा।
आज ये सुबह का समय तेरी आराधना करने के लिए, हमारे इस संडे वर्शिप को प्रभु तू आज आशीषित करने के लिए प्रार्थना करते राजा। इस वीडियो को देखने वाले हर एक विश्वासी परिवारों में परमेश्वर तेरी कृपा उंडेलने के लिए प्रार्थना करते। तेरा सानिध्य एक एक व्यक्तियों को इस वीडियो को देखते हुए अनुभव होने के लिए प्रार्थना करते राजा। तो दया कर, कृपा कर, तेरे हाथों में समर्पण कर। तो हमारी प्रार्थना को सुनकर शीघ्र परमेश्वर जिस तरह प्रभु पहले जैसा हम इकट्ठा होकर तेरी आराधना करते थे राजा, वैसा एक आराधना को तो प्रकट करना परमेश्वर, तेरी महिमा के लिए राजा, तेरी महिमा के लिए परमेश्वर। दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर। आगे का हर एक शुश्रूषा को तेरे हाथों में सौंप। आपने मेरा प्रार्थना सुना, धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो मेरे पिता। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया राजा। महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु वापस आने वाला, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु वापस आने वाला। ओ महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ आश्चर्य करुणा अल्फा और मेगा, युगे युगे राज करने वाला, आश्चर्य करुणा अल्फा और मेगा, युगे युगे राज करने वाला। ओ महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा, ओ महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 राजाओं के राजा आराधना हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 महिमा तेरा हालेलुया हालेलुया राजाओं के राजा हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 महिमा तेरी आराधना स्तुति की योग्य राजाओं के राजा महिमा तेरा प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है ओ प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है छुटकारा पाए हमेशा हो छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हो प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हो आराधना में छुटकारा आराधना में चंगाई आराधना में छुटकारा आराधना में चंगाई शरीर देह आत्मा में शांति आनंद देता है जान से प्यारा प्रभु शरीर देह आत्मा में शांति आनंद देता है जान से प्यारा प्रभु ओ प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा वो प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा ओ मांगोगे तुम्हें मिलेगा ढूंढोगे तुम पाओगे मांगोगे तुम्हें मिलेगा ढूंढोगे तुम पाओगे
खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग के सब आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग के सब आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा। शंगाई तेरी ओर से है पिता, महिमा तेरा, आदर तेरा, महिमा की योग्य, आराधना की योग्य, स्तुति की योग्य, आदर की योग्य, महिमा की योग्य, प्रशंसा की योग्य। बाबा 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 शरा रे 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 न्यारा रा बादी बारा बल शंकरा। महिमा की आदर के योग्य महिमा के योग्य तू, आदर के भी। आराधना में हाथ उठाकर तेरे नाम को ऊंचा कर, महिमा के योग्य तू, आदर के भी। आराधना में हाथ उठाकर तेरे नाम को ऊंचा कर, महिमा के योग्य तू, आदर के भी। आराधना में हाथ उठाकर तेरे नाम को ऊंचा कर, कि तू है महान, करता तू अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं।
जाकर महिमा के योग्य तू, आदर के आराधना में हाथ उठा, तेरे नाम को ऊंचा कर महिमा के योग्य, आदर के आराधना में हाथ उठा, तेरे नाम को ऊंचा कर कि तू है महान, करता तू अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, कि तू है महान, करता तू अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई। हाँ परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं, हमें अपनी राहों पर चलाने वाला तेरे जैसा कोई नहीं, हमारी शब्दों को सुनने वाला तेरे जैसा कोई नहीं, हमारे दिल की हर एक निरूपण बातों को समझने वाला तेरे जैसा कोई नहीं, हमारी अवस्था को, हमारी अंदर चलने वाली उस बातों को समझने वाला तेरे जैसा और कोई नहीं राजा। रिबा बाबा ना बादशाह दरे, दीवाना बादशाह धनवा दीवाला दिगरे, शहरों रो दिया ना बाबा 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 बाबा। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंप, तेरी उस महिमा को अनुभव करने के लिए तेरे बच्चों को दुनिया अवसर दिया, आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा से भरकर स्वर्ग चलाने के लिए प्रार्थना करते, उस महिमा से भरकर चलाने के लिए प्रार्थना करते, हमारी अवस्था को जानकर इस लॉकडाउन की हर एक बातों को दूर करने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। तेरी इच्छा पूरा होने दे, एक एक विश्वासी व्यक्तियों में तेरी इच्छा पूरा होने दे राजा। तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा परमेश्वर। आगे का हर एक शुश्रूषा उस पिता के हाथों में सौंपते हो। इस समय परमेश्वर का दास पॉल हमारा मध्य में प्रार्थना करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा प्यारा खुदा, हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर समय के लिए प्रभु जी। मैं जो सो करके कहने वाला परमेश्वर, आप प्रभु, आपका जैसा, आपका समानता में आपका तुल्य दूसरा कोई भी नहीं है परमेश्वर। आप कलवारी के क्रूस पर प्रभु जी आपका आखिरी पुस्तक लहू को बहाकर प्रभु जी आपने हमें छुड़ाया हुआ, आपको उस प्यार के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अपना पहला दिन परमेश्वर आपकी चरणों में आपकी आराधना और आपकी स्तुति करने के लिए आपने दिया हुआ ये सुंदर सा मौका के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। स्तुति के योग्य, आराधना के योग्य, आदर का, महिमा का योग्य केवल आप है प्रभु जी। आपका जैसा, आपका तुल्य, आपका बराबर, आपका समानता में प्रभु जी दूसरा कोई भी नहीं है परमेश्वर। सबसे ऊंचा, सबसे महान, सबसे बड़ा, सबसे पवित्र आप है परमेश्वर पिता। आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये सुबह का समय में हमारा सिर को झुकाते हुए हम आपके चरणों में आ रहे परमेश्वर। आमेन 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 आमेन। आपका दास आपसे विनती कर रहे प्रभु जी, आपका दास को पर दया करना प्रभु जी। इस मिनिस्ट्री में रहने वाला हर एक व्यक्ति को पर दया करना प्रभु। इस देश की हर एक लोगों को पर आप दया करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। तन से, मन से, सोच विचार से, जुबान से, होठों से,
आंखों से, हृदय से, चाल चलन से, लेने में देने में हमने किया हर एक पापों को क्षमा करके आपका पवित्र लहू से धो के आप हमें शुद्ध करके हमें आगे बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आराधना के बीच में आमेन आपकी उपस्थिति का अनुभव करने के लिए आपको तो आपने अवसर दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते। इस वीडियो का सामने बैठकर आमेन आपकी आराधना करने वाला, आपकी पवित्र वचन को आमेन सुनने वाला आपके लोगों में आपके कार्य होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आमेन आराधना करने के लिए आमेन तेरे जन को अवसर दिया प्रभु, आराधना लीड करने के लिए परमेश्वर आपका दास को भी तूने कृपा किया प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। वचन देने वाले तेरे दास को भी हम आपके हाथों में देख के प्रार्थना कर रहे आमेन आपकी हर एक शब्दों को सुनाने के लिए आपका दास को और भी उपाय कर दीजिए, उनका द्वारा आप आमेन हमसे बातें करने के लिए प्रार्थना करते। आपका सामर्थ्यशाली वचन आमेन आमेन तेरा लोग सुनकर केवल सुनने वाला नहीं बल्कि परमेश्वर उसका अनुसार चलने वाला एक एक व्यक्ति को आप तैयार करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा आपका कार्य एक एक व्यक्ति के जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपने इसे के इसके लिए धन्यवाद। मिनिस्ट्री का एक भाई बहन उनका परिवार को आपने सबल के रखा, इसके लिए धन्यवाद। वचन सुनने के समय में तेरी चंगाई, तेरा छुटकारा, तेरा शांति, तेरी आश्वास, तेरा जीवन हमें तेरी लोग अनुभव करके आगे बढ़ने के लिए आप सारा कर दीजिए प्रभु। आपका नाम का महिमा के लिए प्रभु, क्योंकि आपने कहा मैं जीवन, मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ प्रभु जी। आपके वचन के द्वारा आपका लोगों से बातें कर दीजिए। आपने इसे केस के लिए धन्यवाद। महिमा गौर आदर में आपको देते यीशु मसीह का नाम से मांगता सुलगन करो स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर नाम का महिमा हो। आज हम उस महान परमेश्वर का सानिध्य विश्वास से अनुभव करने के लिए परमेश्वर ने हमें कृपा की। अपने घर में लॉकडाउन के कारण हम ऑनलाइन मीडिया के द्वारा वास्तव में परमेश्वर की महिमा कर रहा है। हम विश्वास करते हैं शीघ्र हृदय से परमेश्वर प्रेज़ द लॉर्ड हमें अपनी अपनी मंडली में इकट्ठा होकर उस महान परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर हमें अवसर देगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आज की चिंता के लिए वास्तव में फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15 31 वाक्य हमें समय आज का हमें प्रेज़ द लॉर्ड मनन करने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड मन लगाएंगे। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15 पहला कोरिन्थी 15 अध्याय का 31 वाक्य। हे भाइयों, मुझसे उस घमंड की सो जो हमारे मसीह यीशु में तुम्हारे विषय में कहता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस कह रहा है मैं प्रतिदिन मरता हूं। केवल एक ही बार हर एक मानव के लिए मरा हुआ यीशु विश्वास करने वालों को भी वास्तव में प्रभु यीशु मसीह में बार बार नहीं मरना है, एक ही बार मरना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु पौलुस इस समय कह रहा है मैं हर दिन मरता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक्चुअली AD 56 में वास्तव में इस पत्रिका पौलुस लिखा गया है। जातियों से हटकर जातियों से आया हुआ बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास की। जाति से आया हुआ कारण, इसका मतलब है इब्राइल से भी, हिब्रू लोग से भी, यहूदी जन से भी लोग वास्तव में विश्वास में आया करता था। परंतु कोरिन्थी कलीसिया मैक्सिमम अविश्वासियों से, जातियों से आया हुआ लोग थे, इसलिए उसको पीछे खींचने वाला बहुत सारी बातें कोरिन्थी मंडली में थे। कोरिन्थी मंडली का शुरुआत की जो बातें पौलुस कह रहा है, हर एक आत्मीय वरदान को प्राप्त करके कलीसिया के अंदर वास्तव में प्रैक्टिस करने वाले लोग थे वास्तव में कोरिन्थी लोग। परंतु इनके बीच में आत्मीय वरदान प्रकाशित होते हुए भी जिधर से वो लोग आया वहां की पाप, वहां की जो रीति रिवाज इनको पीछा करना लगा। वो पीछा करने वालों की हर एक रीति रिवाज, पाप, हर चीज को
हमें वर्णन करते हुए वास्तव में पौलुस पहला पत्रिका लिखा। पौलुस की हर एक की पत्रिका की जो बातें, बहुत सारे लोगों ने वास्तव में अलग अलग रीति से सवाल किया, वो सवालों की जवाब है वास्तव में दूसरा पत्रिका। हम इधर पढ़ा उससे पहला कुरिन्थी 15 अध्याय, उसका पहला अध्याय कहता है प्रेज लॉर्ड, देवीगत ज्ञान से, परमेश्वर के ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है, यह पहला अध्याय कहता है। दूसरा अध्याय कहता है वो देवीगत ज्ञान वास्तव में हम रक्षा के कारण बन जाते हैं। हमें तीसरा अध्याय वास्तव में रक्षा के कारण बना वो ज्ञान आत्मीय विषय में जब तक हम नहीं लेगा हमें गलत में फंस जाता है। हमें 4 अध्याय कहता है हमें जिंदगी का हर एक जो बात है, इस बातों के लिए हमें एक दिन चलो परमेश्वर को हिसाब देना जरूरी है। इसलिए 5 अध्याय कहता है कदापि कोई पाप की चाल चलन हमें तुम्हारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। 6 अध्याय कहता है हमें अगर कुछ हुआ तो भी उसकी व्यवहार को खत्म करने के लिए कदापि जाबी का पास तुम जाना नहीं, तुम खुद कलीसिया में प्रेज लॉर्ड उसकी हमें बातें व्यवहार तुम खुद करो करके हमें पौलुस 6 अध्याय में कहता है। 7 अध्याय में वास्तव में हमें पति पत्नी का हमें वास्तव में रिश्ता हमें प्रेज चलो उसकी एकदम दृढ़पन के बारे में वर्णन 7 अध्याय कहता है। 8 अध्याय प्रेज लॉर्ड ये सारी बातों की नींव वास्तव में परमेश्वर की प्रेम है, वही उसमें सबसे ज्यादा मूल्य जिंदगी में होना चाहिए। ये वास्तव में 8 अध्याय कहने का समय प्रेज लॉर्ड। 9 अध्याय हमें वो जिंदगी एक प्रेज लॉर्ड एक ट्रैक पर चलने वाला हमें प्रेज लॉर्ड उस दौड़ की समान है। ये 9 अध्याय कहने का समय हमें 10 अध्याय कहता है प्रेज लॉर्ड हमें जो खड़े हैं वो ये ना सोचे हमें प्रेज लो तू गिरने का भी तुझे मौका है। 11 अध्याय प्रेज लो कहता है ये दौड़ पर भी वास्तव में तुम्हें यीशु मसीह का ही अनुकरण करना है, ये 11 अध्याय कहता है। और 12 अध्याय हमें 12 अध्याय में लिखा गया है हर एक यीशु मसीह के राहों पर चल के मिलने वाला हर एक आत्मीय वरदान हमें परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग करना चाहिए। 12 अध्याय कहता है। 13 अध्याय कहता है कितना भी आत्मीय वरदान बढ़ गया तो भी प्रेज लॉर्ड प्रेम वो सबसे हमें आगे होना चाहिए, यह 13 अध्याय कहता है। हमें 14 अध्याय कहता है हर एक आत्मीय वरदानों की उद्देश्य वास्तव में कलीसिया की उन्नति है। 15 अध्याय कहता है ये सारी बातों के लिए मैं प्रतिदिन मरता हूं, क्योंकि एक रिजरेक्शन एक हमें जी उड़ना प्रेज लॉर्ड मैं मेरे जिंदगी में है। ये बातों को कह के वास्तव में 15 अध्याय तक प्रेज लॉर्ड पौलुस ने इस बातों को पूरा की। हम उस बातों में आ रहा है, हमें एक जी उड़ने की बात है, इसलिए मैं डेली मरता हूं। आमीन प्रेज लॉर्ड। हम क्यों डेली मरने का पहले में बोला गया, हमें डेली मरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह एक ही बार वास्तव में सारे पापों के लिए मर चुके कालवरी क्रूस पर, हम उसकी अनुकरण करना है। हम थोड़ा पढ़ेंगे प्रेज लॉर्ड। आमीन। रोमी पत्र 6 अध्याय 6 से लेकर 11 वाक्य पढ़ लीजिएगा। रोमी पत्र 6 अध्याय 6 से लेकर 11। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। सो यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, पर उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। आमीन प्रेज लॉर्ड। इसे लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा है यीशु मसीह हर एक मानव के पाप के लिए एक ही बार मरा है। अगर एक ही बार मरा, हम उस बातों पर विश्वास करके आगे के जीवन जीने के लिए हम मन लगा चुका है। फिर पौलुस इधर कहता है एक ही बार यीशु मसीह मरे तो फिर मैं बार बार क्यों मरूं। आमीन प्रेज द लॉर्ड। पौलुस कहता है एक बार और 15:31 पहला कुरिन्थी 15:31। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की सो जो हमारे मसीह यीशु में
मैं तुम्हारे विषय में कहता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। मैं प्रतिदिन मरता हूं। तो हम वास्तव में देखेंगे प्रतिदिन हमें क्यों मरने का। पौलुस कौन सी मरण के बारे में इधर बात कर रहा है। आप जानते हैं हमारी व्यक्तित्व में दो व्यक्ति जिंदा रहता है, एक बाहर की मनुष्य, दूसरा एक अंदर की मनुष्य। अगर बाहर की मनुष्य मोटा होते जाएगा तो अंदर का मनुष्य छोटा होते जाएगा। अगर बाहर का मनुष्य छोटा होते जाएगा, अंदर का मनुष्य मोटा होता जाएगा। इसलिए पौलुस 2 कुरिन्थी 4 अध्याय का 16 वाक्य में लिखा गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरी बाहर की मनुष्य प्रतिदिन कम होते जाएगा, मेरा अंदर का मनुष्य मोटा होते जाएगा। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व, हमारा बाहर की मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा, उसकी प्रयोग समझने का, नाश होता जाता है। इट इज नॉट एक बार खत्म हो गया, नो। इसका मतलब है हमारा बाहर की मनुष्य है, प्रेज़ द लॉर्ड, कदापि परमेश्वर की बातों को ना मानने वाला बाहर का मनुष्य, कदापि प्रभु की राहों पर चलने के लिए, आपको मालूम है एक जो काटने के लिए अगर पशु को लेके जाते हैं, अगर पशु को मालूम पड़ गया ये महान मुझे वास्तव में काटने के लेके जाते, तो क्या करेगा? वो हमेशा पीछा खींचते रहेगा, वो आगे जाएगा नहीं। ऐसा अवस्था है वास्तव में यीशु मसीह में जानने के बाद, यीशु मसीह में आने के बाद हमारा बाहर के मनुष्य के कंडीशन, वो कदापि नहीं चाहते मैं क्षय होते जाएगा, वो कदापि नहीं चाहते प्रभु में नाश होते जाएगा, वो कदापि नहीं चाहते मरते जाएगा, ऐसा नहीं, कभी नहीं चाहते हमें, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इधर पौलुस कहता है मुझे बाहर का मनुष्य को वास्तव में नाश हुआ तो भी मेरा अंदर का मनुष्य 16वां, हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य प्रतिदिन नया होता जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्र। इसलिए हमारा बाहर का मनुष्य नाश होना जरूरी है, बार बार मरना जरूरी है, ताकि मेरा भीतरी मनुष्य प्रतिदिन हमें नया होते जाएगा। क्योंकि अंदर का जो मनुष्य है वो केवल आत्मा की बातों को मानते हैं, हमें शारीरिक बातों को नहीं मानते, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु शरीर हमेशा शारीरिक बातों को मानते हैं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। क्यों ऐसा पौलुस क्यों कहता है अब बाहर का मनुष्य हमेशा हमें नाश होते जाने का? उसके कारण है पाप ऐसी चीज है, उसकी मोटापन, उसकी गहराई आजकल का लोग वास्तव में नहीं जानते। बाइबल में सबसे ज्यादा, सबसे अधिक बार बार बोला गया हुआ शुरुआत से लेके आखिरी तक, शुरुआत में लिखा है पाप तेरा द्वार पर खड़ा है, उत्पत्ति किताब। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति किताब में लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड, पाप तुम्हारा द्वार पर है। मेरे याद से ये तो उत्पत्ति किताब 4:7 हो सकते। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इस 4:7 है ना, उत्पत्ति किताब 4:7, पाप तेरा द्वार पर है, उसके लालसा तुझ पर है। यदि तू भला करे तो तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप तेरे द्वार पर है। तो पहला किताब पाप का बारे में ऐसा वर्णन किया है, और पाप तुम्हारा द्वार पर है। आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य कहता है जो पाप करते हैं वो करते रहे, जो पवित्र करना चाहते हैं पवित्र करते रहे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो पाप की वो गहराई, उसकी महत्वपूर्णता वास्तव में लोग नहीं जानते, पर बाइबल उसके बारे में बहुत गहराई से लोगों को ध्यान देने के लिए वास्तव में वार्निंग के द्वारा दिया गया बात है पाप। क्योंकि पाप ऐसी चीज है, प्रभु के वचन में यिर्मयाह 17 अध्याय उसका पहला वाक्य में लिखा है,
पाप वास्तव में यहूदा का पाप लिखा है, यहूदा का पाप, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, लोहा की टाकी और यहूदा का पाप हाँ। लोहे की टाकी हाँ। और हीरे की नोक से लिखा हुआ हीरे है। की नोक से लिखा गया है। यहूदा की पाप, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, लोहा की टाकी और हीरे की नोक से लिखा जाते हैं। एक बार ये चीज लिखा गया ना, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हीरा का प्रेज़ द लॉर्ड नोक और आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, लोहा का टाकी, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, इसमें से लिखा गया ना, वो मिटा नहीं सकते। पात्र सब हम दुकान से खरीदते समय आप जानता होगा, आपका पात्र, कोई पात्र आप खरीदते हैं, कोई बर्तन खरीदते हैं, आप बोलते हो लिख के देना, ऐसा बोलते हैं, तो दुकानदार एक लोहा का टाकी, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, ऑन करके मशीन में आपको लिखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आमीन, लक्ष्मी 7 दिवे। ओ 8 नहीं लिखा तो प्रॉब्लम कर देगा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, तुरंत उस पात्र के पीछे लिखे लक्ष्मी 7 दिवे, नहीं तो वड़केड़त, आमीन, सुब्रन बोस, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बहुत अच्छा लगता है हमें वो लिखने के बाद। सेम कंडीशन, अगर पात्र मिट गए तो भी, पात्र अगर उसमें हॉल छेद लगे तो भी, जो लिखा हुआ चीज से कदापि खत्म नहीं होगा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो लिखा हुआ चीज खत्म होने के लिए वास्तव में वो पात्र का नाश होना पड़ेगा। वैसा ही पाप की अवस्था है। मनुष्य करने वाला पाप वास्तव में परमेश्वर उसकी मुंह की ज्योति के सामने रखा गया है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, भजन संगीता 90 उसका 8 वाक्य में प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर बोलते हैं, हमें मनुष्य की पाप रहस्य पढ़ेंगे इस वाक्य 90 का 8। तूने हाँ। हमारे अधर्म के कामों से हाँ। अपने सम्मुख हाँ। और हमारे छिपे हुए पापों को हाँ। अपने मुख के हाँ। ज्योति में रखा है। हाँ, मैं प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के सामने हमने किया हुआ पापों को प्रभु रखा है, प्रभु की मुख की ज्योति में रखा है। इसका मतलब है, आमीन, हर समय आपको और मेरा पाप के विषय में प्रभु हमेशा देखते रहेगा, क्योंकि उसकी मुख की ज्योति में है वो पाप, प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए कदापि वो हटा नहीं सकते। बाइबल हमारे शारीरिक जो बातों में 3 तरीका से वास्तव में पाप लग जाते हैं। एक है हमारे शरीर में, दूसरा है हमारे शरीर में रहने वाला हृदय में, तीसरा है हम ये दोनों की काम करने वाला हमारा प्रवृत्ति में। ये तीनों में वास्तव में पाप लग चुका है। ये बात वास्तव में रोमी पत्री 1 अध्याय 18 से लेकर 32 तक पढ़ेगा ना, आप घर में जाके पढ़ने का, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें रोमी पत्री 1 अध्याय का 18 से लेकर 32 उसमें लिखा गया है 3 जगह पे हमें हमारा मनुष्य की, हम एक शरीर में, दूसरा प्रवृत्ति में, तीसरा हृदय में। आप घर में जाकर पढ़े तो आपको इसका उत्तर मिलेगा। परंतु मैं प्रेज़ द लॉर्ड, ये कॉमन लगने वाला बात है। हम अभी विश्वास में हैं। रोमी पत्र लिखा है विश्वासियों के लिए, रोमी पत्री पौलुस लिखा गया है वास्तव में विश्वासियों के लिए। इसलिए विश्वासियों के लिए और जातियों के लिए 2 टाइप के पाप कॉमन है। एक वास्तव में हृदय में, दूसरा है आमीन प्रवृत्ति में, प्रेज़ द लॉर्ड। हृदय में और प्रवृत्ति में, अगर प्रवृत्ति में अगर किसी को पाप को बंदी बनाना है, वो व्यक्ति को बांध के रखो, वो फिर पाप का काम नहीं करेगा, उसको बांध के रखो। अगर हृदय में अगर कुछ पाप, हृदय का पाप लग जाए है, हम परमेश्वर का महिमा करते जाओ, वो पाप प्रेज़ द लॉर्ड मिट जाएगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, ये बातें ये सारा रोमी पत्री 1 अध्याय का 18 से 32 तक लिखा गया है। मैं इसका बारे में वर्णन करने के लिए नहीं, क्योंकि बहुत सारे कॉमन पाप है, हम भी जानते हैं, जाति लोग भी जानते हैं। चोरी करना पाप है करके हम भी जानते हैं, वो लोग भी जानते हैं। व्यभिचार करना पाप है करके हम भी जानते हैं, जाति भी जानते हैं। तो मैक्सिमम पाप हम भी जानता है, यीशु मसीह में नहीं आया वो लोग भी जानते हैं पाप है करके। मैं इसका बारे में वर्णन करने के नहीं, परंतु ऐसे एक पाप है केवल हम ही जानते हैं, जाति नहीं जानते। हमें इसका बारे में आज आपको बता के ये शुश्रूषा को खत्म करना है। हमें ऐसे एक पाप है जो हमारे शरीर में है, वो पाप वास्तव में हमें विश्वासी जानते हैं और जाति नहीं जानते। अगर हमें आज जानने के लिए मौका मिले तो भी आज उस पाप से खत्म होने के लिए भी हमें मन लगाने का,
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए उसके लिए हम एक वास्तव में एक वाक्य पढ़ेंगे। हमें प्रेज़ स्तोत्रम, हमें रोमी पत्री 7 अध्याय का 14 से लेकर 25 तक हम इस समय पढ़ेंगे। उसमें पता चलेगा विश्वासियों में छुपा गया हुआ एक भयानक पाप, विश्वासियों में छुपा गया हुआ। हमें पढ़ेंगे प्रेज़ रोमी पत्री 7 अध्याय के 14 से लेकर 25 तक। तो हम क्या कहें? हाँ। क्या व्यवस्था पाप है? हाँ। कदापि नहीं। हाँ। वरना बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को न जानता, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में से सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। क्योंकि बिना व्यवस्था का पाप मुर्दा है। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे मृत्यु के लिए ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ, कि उसका पाप होना प्रकट हो और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शरीर और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो विषय है विश्वासियों में छुपा गया हुआ पाप की वर्णन है, परंतु इस वाक्य को बहुत सारी प्रभु का दास लोग, बहुत सारी कलीसिया गलत रीति से इंटरप्रिटेशन किया और गलत रीति से व्याख्यान दिया गया है। इस बातों को वास्तव में लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, सब लोग नहीं, ये वास्तव में पौलुस का यीशु मसीह में आने से पहले उसकी अवस्था का वर्णन करके वास्तव में कहते हैं नो नो, मैं प्रूव करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वास्तव में पौलुस यीशु मसीह को जानने के बाद वो अपने शरीर में अनुभव किया हुआ पाप की वर्णन है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप जानते हैं ये पाप कितना भी हम रोए, कितना भी हम प्रयत्न करें, कितना भी कुछ भी करें, ये पाप इनमें से हम उसमें से पार होना हमारे लिए मुश्किल पड़ रहे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर इसका मतलब ये कदा भी हमसे छोड़ के जाएगा नहीं? जाएगा, वो जाएगा, उसका भी वर्णन करूंगा, उसका भी बारे में बताऊंगा कब जाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कितना भी हम भला काम करें, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको मालूम है ये भला बुरा हमने जान लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भला किया तो भी ये नहीं जाएगा, ये पाप नहीं जाएगा, तभी भी चुपके रहेगा हमारा जिंदगी में। मैं छोटी सी एक बात तो बोलता हूं। एक बार पतरस ने यीशु मसीह को बोला, प्रभु मैं तेरे लिए मरने के लिए मैं तैयार हूं। भलाई की बात है, अच्छी बात है, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, अच्छी बात है, बहुत भला की बात है। मैं तेरे लिए मरने के लिए, हम थोड़ा पढ़ेंगे लूका सुसमाचार 22 अध्याय का 31 से लेकर 33 तक पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार 22, 31, 33, 31, 32, 33। शमौन, हाँ हे शमौन, हाँ। देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है हाँ। कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा, हे प्रभु मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने, मैं तेरा साथ बंदीगृह जाने, तू बंदी बनाया जाएगा ना, मैं तेरा कपड़ा धो के देगा। तू बंदी बनाया जाएगा ना, मैं तेरे लिए खाना पका के देगा। तेरे साथ बंदी गृहों में भी मैं आने के तैयार हूं, वरना मरने को भी तैयार हूं। इतना तक आगे बोल दिया, मैं मरने के लिए भी तैयार हूं तेरे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत भला की बात है, प्रेज़ द लॉर्ड। सब सुने तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा लगता है, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत भला की बात तो वहां में पतरस ने बोला यीशु मसीह से, मैं तेरे साथ बंदी गृहों में, तू बंदी बनाया जाएगा ना लोग तुम्हें, मैं तेरे साथ आएगा, तेरे को खाना पीना सब पका के देगा मैं, प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा कपड़ा भी धो के देगा मैं, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बहुत तेरा साथ रहेगा, इवन मरने के लिए मैं तैयार हूं। अभी आप 57 वाक्य में आओ, 57, 20 to 57।
परंतु हाँ। उसने यह कहकर इनकार किया हाँ। कि हे नारी, हाँ। मैं उसे नहीं जानता। हाँ। थोड़ी देर बाद हाँ। किसी और ने उसे देखकर कहा, हाँ। तू भी तो उन्हीं में से है। हाँ। पतरस ने कहा, हाँ। हे मनुष्य, हाँ। मैं नहीं हूँ। हाँ। कोई घंटे भर के बाद कुछ समय के बाद तो वास्तव में यीशु मसीह पकड़ा गया, चेले भाग गया। परंतु पतरस यीशु मसीह का पीछे पीछे किया। जब पिलातुस के महल में उसको जो अंदर घुसा, लोग ने बोला, तुम भी नसरत वाला है ना, तुम भी वो यीशु का साथ था ना। वो सीधा बोला, मैं तो जानता तक नहीं उसको। अभी क्या बोले इससे पहले, थोड़ा समय पहले क्या बोला, मैं बंदी गृहों में भी आने के तैयार हूं। आमीन। तेरा साथ मरने के लिए भी तैयार हूं। आमीन। पर थोड़ी समय के बाद उन्होंने यीशु मसीह को इंकार किया। हम सोचते हैं ये पॉसिबल है क्या? थोड़ी समय से पहले यीशु मसीह ने बोला, मैं तेरे लिए प्रार्थना की तरह विश्वास ना जाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस ने मेरी व्याख्या ने पतरस ने वास्तव में हमें प्रेज़ सोचा होगा, क्यों यीशु मेरे लिए मध्यस्थ करने का, क्यों मेरे लिए प्रेज़ वास्तव में शैतान का सामने हाथ जोड़ने का, क्यों प्रेज़ उनका शैतान मेरे ऊपर कुछ करने के लिए, क्यों परमेश्वर से पिता से विनती करने का, क्योंकि मैं प्रकाशन पाया व्यक्ति हूं। मैं ये सब है ना 11 लोग, ये लोग कुछ नहीं बोले यीशु के बारे पर, मैंने बोला। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। तू जिंदा परमेश्वर की पुत्र है, वो प्रगड़ी मुझे परमेश्वर ने प्रकट किया करके यीशु ने बोला है। इतना तो वास्तव में हमें परमेश्वर का सानिध्य मेरे पास है। पर थोड़ी समय के बाद वास्तव में यीशु मसीह की उन्होंने इंकार किया। तो सोचो, प्रभु की चेले साथ साथ चलने वाला पतरस इस तरीका से काम कर सकता है, हमारा क्या होता होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों इनमें से छुटकारा हमें नहीं है पर है, उसके बारे में हम वर्णन करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वास्तव में विश्वासी है करके प्रूव करने वाला एक और वचन सुनाता हूं, उसी में 7 का रोमी पत्र 7 का 22 से लेकर 23 तक पढ़ लीजिए। ये जो बात है विश्वासियों के लिए। रोमी पत्र 7 का 22-23। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। देखो, मेरा भीतरी मनुष्य तो परमेश्वर की न्याय प्रमाण में मगन रहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं वचन पढ़ के मैं खुश रहता हूं। तो वचन पढ़ने वाला कौन है? मैक्सिमम विश्वासी है। वचन पढ़ने वाला मैक्सिमम विश्वासी है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी भीतरी मनुष्य एक बार और क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। मेरा भीतरी मनुष्य तो वास्तव में परमेश्वर की व्यवस्था में मगन रहता हूं। आप किस बात में मगन रहता है? ये विश्वासियों, आप किस बातों में मगन रहता है? सीरियल देखने के समय जो सीरियल आते हैं उसी में आपको मगन रहता है? नहीं तो इधर का बात उधर जो नहीं हुआ है, 4-5 बहन लोग इकट्ठा हो गए तो प्रेज़ द लॉर्ड, जो इधर नहीं रहता है उसी के बारे में वर्णन होते, तभी आपका अच्छा लगता है? आपको बहुत अच्छा लगता है ना? जो व्यक्ति अगर आपके बीच में नहीं है उसके बारे में प्रेज़ पता नहीं है। मीनाक्षी ने प्रेज़ मीनाक्षी के दरवाजे में प्रेज़ थोड़ी समय पहले एक पुरुष आया था, हमें मालूम नहीं, थोड़ी देर के बाद अंदर गया, मालूम नहीं फिर के बाद क्या हो उसका अंदर, मालूम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी बातों पर सुनकर आपको अच्छा लगता है, इसी में आपका आनंद रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो पाप करने में आपको आनंद रहते हैं। आपको मालूम है हर एक पाप आनंद है। अगर आनंद नहीं तो कोई पाप नहीं करेगा। पाप में आनंद है, इसलिए नीतिवचन में लिखा है, चोरी करके पिया हुआ पानी मीठा लगता है, ऐसा लिखा है ना?
चोरी करके पीने वाला पानी बहुत मीठा लगता है, ऐसे लिखा है नीति वचन में। अगर पाप करने के समय अगर हमको हमारा नीचे को उंगली से लेके सिर तक थोड़ा गुठली आ रहा है, गुठली, तो कोई पाप करेगा? कोई पाप करेगा? बहुत सिर दर्द आ रहे, कोई पाप करेगा? आमीन, नहीं करेगा। हर एक पाप में व्यक्ति को आनंद होता है, इसलिए हम पाप करते हैं। थोड़ी समय के लिए आनंद, एक सिगरेट पिया तो हमें 1 मिनट की आनंद है। एक पाइंट पिएगा, पाइंट बहुत आधा बोतल रम, 3 घंटे की आनंद है। एक व्यभिचार करेगा 10 मिनट की आनंद है। हर एक पाप की बातों में आनंद है, इसलिए हम पाप करते हैं। परंतु ये व्यक्ति ये सारी चीजों का हटकर परमेश्वर के न्याय प्रमाण में आनंद रहते हैं, उसके भीतर ही मनुष्य आनंद रहता है। फिर भी वो बोलते हैं मेरे ऊपर हाय, 24 वाक्य 24। परंतु हाँ। मुझे अपने अंगों में हाँ। दूसरे प्रकार की भी व्यवस्था दिखाई परंतु मेरी अंगों में दूसरा प्रकार का भी व्यवस्था है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के पाप की व्यवस्था से बंधन में डालती है, बंधन में डालते हैं, जो मेरे अंगों में है। जो मेरी अंगों में है। एक विश्वासी हुआ तो भी, बपतिस्मा लिया तो भी, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, और अभिषेक पाया तो भी हमारे अंगों में वास्तव में पाप छुपा है। यही वास्तव में हमें बंदी बनाया जाते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस बातों को वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, यीशु मसीह समझते हुए यीशु मसीह बोलते हैं 2 आंग से नरक में जाने से अच्छा है 1 आंग लेके हमें नित्य जीवन में प्रवेश करना। 2 पैर लेके नरक में जाने से अच्छा है 1 पैर लेके हमें नित्य जीवन में प्रवेश करना। इसलिए प्रवेश मत, क्योंकि हमारे एक अंगों में ये पाप छुपा है। हम थोड़ा पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 5:29-30, मत्ती सुसमाचार 5:29-30। यदि तेरी हाँ। दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए हाँ। तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरा यही भला है हाँ। कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए हाँ। और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। हाँ। और यदि तेरा दाहिना हाथ यदि तेरा दाहिने हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक अंगों में पाप छुपा है। ये सच्ची बात तो पौलुस समझने का बात बोल रहा है। हे मेरे ऊपर हाय, मेरी अंगों में इतनी सब पाप छुपा है, इस बातों से कौन मुझे छुड़ाएगा? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम छुड़ाने की जो बात है हमें समझने का है, ये कैसे छुड़ सकता है हमारी जिंदगी से। विश्वासी है तो भी प्रेज़ द लॉर्ड हम पाप करते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीका से प्रेज़ द लॉर्ड हमें इस बातों से छुड़ाएगा, पौलुस सवाल करते हैं। पर उनके जवाब पौलुस ने खुद प्रेज़ द लॉर्ड अपने पत्रिका में लिखा गया है। 2 कारण है वास्तव में इत्यादि पापों से हमें छुटकारा पाने के लिए हमें 2 बात हमें याद करना जरूरी है, ताकि इस हमारे अंगों में छुपा गया हुआ इस पाप से हम दूर पा सकता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। एक है रोमी पत्री 8 अध्याय का 3 से लेकर 10। रोमी पत्री 8 अध्याय का 3 लेकर 10, तीसरे से लेकर 10 तक। क्योंकि जो काम व्यवस्था के कारण हाँ। व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी। एक बार एकदम ठीक से ध्यान से स्पष्ट से पढ़ना।
क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर कौन क्या दुर्बल हुआ? व्यवस्था दुर्बल हुआ, कारण शरीर के कारण। इसका मतलब व्यवस्था दुर्बल है? व्यवस्था प्रभु ने दुर्बल दिया? नो। हमारी शारीरिक बलहीनता का कारण न्याय प्रमाण हमें इस शरीर के पापों से छुड़ा नहीं पाया, इसलिए वास्तव में ये न्याय प्रमाण हमारी दुर्बलता के कारण दुर्बल हुआ। परंतु इसको पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने उस हमारी दुर्बल शरीर के समान यीशु आ गया। हेलो, हमारी दुर्बलता की दूर करने के लिए, हमारी दुर्बलता की हमेशा हमारा शरीर में छुपा हुआ पाप के कारण हमारा शरीर दुर्बल है। इस कारण न्याय प्रमाण हमें इस दुर्बलता से छुड़ा नहीं पाया, इस न्याय प्रमाण दुर्बल हुआ। इसको पूरा करने के लिए यीशु मसीह हमारा दुर्बल शरीर में आया, शरीर के रूप में आया। हमें ये मत सोचना यीशु मसीह हमारा शरीर लेके आया, नो। यीशु मसीह हमारे शरीर के सादृश्य में आया, स्वरूप में नहीं आया, सादृश्य में। देखे तो आप यीशु का शरीर हमारा शरीर एक जैसा लगेगा, परंतु हमारे शरीर में क्या है? पाप है। यीशु मसीह के शरीर में नो पाप, कोई सिन नहीं। अगर वो सिन नहीं है, इसलिए यीशु मसीह किसी को भी प्यार कर सकता है। कितना गहराई में पाप किया हुआ यीशु मसीह का टॉकर हमें प्रचलो, हमें खिलाया हुआ, हमें प्रचलो, हमें इस्करियत यूदा को भी यीशु मसीह प्यार कर सकता है। मैं एक सवाल पूछूं, तुझे पता चल रहे तेरे साथ चलने वाला व्यक्ति तुझे धोखा देगा, तो उसको लेके चलेगा? बोलिए, कदा भी नहीं। जाने दो, हमारा चर्च से कुछ बात बोलकर गया व्यक्ति, हम उससे ठीक से बात करेगा? नहीं करेगा। इवन वो व्यक्ति अगर वापस आ गया तो भी हमसे जैसा लगेगा ये व्यक्ति अलग दुनिया से आया है, ऐसा उसको देखेगा। उसका कारण क्या मालूम है? उस व्यक्ति को गहराई से प्यार करने के लिए प्यार करने वाले के शरीर हमें नहीं है, हमारा शरीर पाप है। पर यीशु मसीह प्यार कर सकता है। यीशु मसीह के शरीर में वो पाप है ही नहीं। यीशु मसीह पाप का शरीर लेकर नहीं आया। यीशु मसीह हमारा सादृश्य में केवल आया, पर उनका शरीर एकदम पवित्र है। इसलिए ऐसा शरीर वाला व्यक्ति को किसी को भी प्यार कर सकता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जो न्याय प्रमाण को नहीं हुआ, वो चीज को पूरा करने के लिए यीशु अपने सादृश्य में यीशु दुनिया में आया, ताकि हो हमें गहराई से प्यार करे। अभी हम प्यार के बारे में सोचते, प्रेज़ द लॉर्ड। प्यार वो चीज बिल्कुल उत्पन्न होता नहीं हमारे अंदर, क्योंकि हमारे अंदर पूरा पाप है। इसलिए हमारे शरीर के एक एक अंगों में पाप है, इसलिए वो प्रेम हम वक्त बाहर आ नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह क्या कहा मालूम है? यूहन्ना दूसरा कारण, यीशु मसीह हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमारा पाप को छुड़ाने की दूसरा बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय का 12वां वाक्य आप थोड़ा पढ़ के सुनाओ। यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय का 12वां वाक्य। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, जैसा मैंने तुमको प्रेम किया, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। होगा होगा। परसों एक बहन हमारा कलीसिया में थे, मैंने बपतिस्मा दिया था, वो सर्वशक्तिमान मंडली में चला गया। वो बहन परसों मेरे को मिलने के लिए आया, मेरे को बोला, पास्टर जी क्षमा करना, हम फंस गया था। हम 1 महीना से पहले
उनसे छुटकारा पाया। हम वापस आना चाहते हैं आपका इधर। तब से लेकर मंडली में रहने वालों को शींग आना शुरू हो गया। इतना दिन किधर थे, ऐसा कैसे है? मैं उनको दोष नहीं लगा रहा हूं, वो प्रेम नहीं आ रहे, वो प्रेम हमारे अंदर से बाहर नहीं आ रहे। Praise the Lord। मैं इनको दोष लगा के फायदा नहीं, पर यीशु मसीह प्यार कर सकता। कितना भी बढ़को, कितना भी पर वापस मरने से 1 मिनट पर वापस आ जाओ प्रभु में, यीशु आपको स्वीकार करेगा। वो प्रेम उनमें है। Praise the Lord। दूसरे एक एग्जाम्पल मैं बोलना चाहता हूं। आमीन। Praise the Lord। कुछ समय पहले मेरा बेटा को कुछ प्रॉब्लम हुआ था, उसका श्वास लेने के लिए तकलीफ हो गया। मैं वास्तव में छाती पीड़ के रोया उसकी अवस्था देखे। मैं तुरंत कार स्टार्ट किया, मैं तुरंत उसका अस्पताल लेके गया। मेरा बेटा का सेम नाम रहने वाले एक लड़का, उसका बात वास्तव में प्रे चलो, उनका ही नाम शमुएल है, उसका भी सेम प्रॉब्लम हुआ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं 4 बजे प्रार्थना में उसके लिए प्रार्थना की, 5 बजे उसका फोन आया, पर तो मैं नहीं गया। मेरे बेटा का जरूर भेजा मैंने, मैं नहीं गया, मैं उसके साथ में नहीं गया, मैं उसको एडमिट करने के लिए नहीं गया। 4 घंटा मैं सड़कों में बैठ के प्रार्थना की, पर मेरे बेटे को होने का जितना दुख मुझे आया, उतना दुख के आधा तक दुख मुझे नहीं हुआ, नहीं हुआ। मैं प्रभु के सानिध्य में बोल रहा हूं। तो प्रेम मुझ में किधर है? इसका मतलब है मेरे अंदर भी वो पाप छुपा है, वो पाप से मैं बाहर नहीं आया अभी तक। आपका बच्चा का कुछ हो गया तो आप तुरंत उठा के भागते हैं, मत बाजू वाला का बच्चा को हुआ तो भी आप उधर आपको हुआ तो आपका बच्चा का ठीक होने तक अस्पताल छोड़ता नहीं आप, पर बाजू वाला का बच्चा आप भागेगा, एडमिट भी करेगा, उसके लिए पैसा भी खर्चा करेगा, परंतु आपका टेंशन नहीं है। आप बिंदास घर में आके खा पी के सो जाएगा। क्यों? यीशु मसीह कौन सी प्रेम के बारे में बात कर रहे हमसे? जैसा मैंने प्यार किया, प्रेम किया, वैसा ही तुम करो, ये आज्ञा है, ऐसा लिखा है। थोड़ा पढ़ेंगे। मेरी आज्ञा यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इज पॉसिबल? कर सकता है हम? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक भिखारी अगर हम देखते हैं, हम उसको चाहे तो प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, 10 रुपया देगा, नहीं तो 2 रुपया देगा, नहीं तो प्रेज़ एक वड़ा पाव खरीद के देगा, चाय हमें खरीद के देगा। ये बाकी लोगों से अधिक है। परंतु हमारा पड़ोसी को कैसे प्रेम करने के लिए बोला? कैसे प्रेम करने के लिए बोला हमारा पड़ोसी को? हैं? तुम्हारा जैसा तुम उसको। अच्छा, एक शादी के लिए हम इनविटेशन देते हैं, बाइबल में बात तुम्हें किसकी इनविटेशन देने के लिए बोला? किसको बुलाने के लिए बोला? बोलिए, कालू बोलो। लंगड़ा, अंधा, भिखारी, हम बुलाते उसको। अगर उसका हाथ पाँव भी देख के तेरा टांग दौड़ देगा, चल इधर से, भाग इधर से, लास्ट में आखिरी में आओ। पॉसिबल? यीशु मसीह के जैसा होगा क्या? इवन यीशु मसीह के चेले को भी नहीं होता था वास्तव में उसका जैसा, यीशु मसीह का जैसा प्रेम कर। यीशु जिसको प्रेम की वैसा प्रेम करने के लिए
वास्तव में यीशु मसीह के चेले को भी नहीं हुआ। इसका मतलब होगा नहीं, होगा, जरूर होगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक उदाहरण आपको बोलना चाहूंगा। యోహన్న सुसमाचार 21 अध्याय 15 वाक्य पढ़ने का समय यीशु मसीह वास्तव में मरकर तीसरे दिन जी उड़कर कुछ समय के बाद पतरस और कुछ लोग, चेले लोग मच्छी पकड़ने के लिए गया। यीशु मसीह का प्रेस सारे बात तो भूल गया। गन्नसरेत तालाब की बाजू में आके यीशु पतरस को देखा। उसको जो चाहिए सब कुछ वास्तव में यीशु मसीह ने दे दिया और पूछा, क्या पूछा? क्या पूछा? 15वां वाक्य हम पढ़ना शुरू करेंगे। क्या पूछा? भोजन करने के बाद हाँ। यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हाँ। हे शिमोन, हाँ। यूहन्ना के पुत्र, हाँ। क्या तू इन सबसे बढ़कर हाँ। मुझसे प्रेम रखता है? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना को पूछा, ये यूहन्ना शिमोन के पुत्र, तो वास्तव में इससे अधिक तू मुझे प्रेम रखता है क्या? पतरस ने क्या जवाब दिया? उसने हाँ। उससे कहा, हाँ। हाँ प्रभु, हाँ। तू तो जानता है कि हाँ। मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हैं? मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। फिर चलिए, यीशु ने क्या पूछा? यीशु ने क्या पूछा? शिमोन, तू मुझे प्रेम करता है क्या? पतरस ने जवाब दिया, मैं तुझे प्रिय रखता हूं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक्चुअली प्रेम बोले तो उसकी ग्रीक परिभाषा में वो प्रोनाउंसिएशन जो बोल रहा हूं, अगापाओ ऐसे उसका प्रोनाउंसिएशन है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगापे करके नॉर्मली हम बात करते हैं, अगापे। अगापे का मतलब है, प्रेज़ द लॉर्ड, परिपूर्ण प्रेम। वो प्रेम में कदापि कोई गैप नहीं है, वो प्रेम में कदापि कॉम्प्रोमाइज नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे प्रेम है, मित्रों के लिए जान देने वाला प्रेम, उसको बोलते अगापे। यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय का 13वां वाक्य एग्जैक्टली अगापे का प्रेज़ द लॉर्ड मतलब लिखा गया है। पढ़ेंगे थोड़ा 15 का 13 यूहन्ना सुसमाचार। इससे हाँ। बड़ा प्रेम किसी का नहीं, हाँ। कि अपने कोई मित्र के लिए हाँ। अपना प्राण दे। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना मित्र के लिए प्राण देने वाला प्रेम, परिपूर्ण प्रेम, कॉम्प्रोमाइज ना करने वाला प्रेम, एकदम भरा हुआ प्रेम, इसको बोलते अगापे। परंतु पतरस क्या जवाब दे रहे? मुझे आपसे प्रिय है, उसका मतलब फिलो का मतलब ग्रीक शब्द फिलो का मतलब है जैसा बहुत लड़की लड़का को बोलते हैं ना, आई लव यू, बस इतना है। 2 साल चलेगा, उसके बाद तीसरा देखेगा, इसको हटाएगा, आई लव यू टू। उसके बाद उसको हटाएगा, 2.5 साल का दूसरा तीसरा देखेगा, मैं आपसे प्रेम करता हूं। ये बदल के मैं बोलता हूं, ये दुनिया में यीशु मसीह को प्रिय किसको नहीं है? मुसलमान लोग भी वास्तव में यीशु मसीह को प्रिय रखता है। बुद्धिस्टी लोग वास्तव में यीशु मसीह को प्रिय समझते हैं। किसको प्रिय नहीं है यीशु मसीह से? सब लोग वास्तव यीशु मसीह को प्रिय रखता है। यीशु मसीह वो प्रेम नहीं पूछ रहे, तुमको वास्तव मुझसे प्रेम है क्या? आमीन, प्रेज़। तुम्हें अगाप है क्या? मुझसे प्रेम है क्या? गहराई का प्रेम है क्या? मेरे जान दे सकता है क्या? पहला पूछा, दोबारा भी यीशु वही पूछा, कंटिन्यू। इससे बड़ा प्रेम नो पहला यूहन्ना 21 15 से। भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? हाँ। उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। मैं तुझे प्रीति रखता हूं। कंटिन्यू।
उसने उससे कहा हाँ। मेरे मेमने को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा आप समझने का, यीशु मसीह को प्रिय समझने के बाद भी ऐसे ही तो तुम सेवा मत करो करके बोला है क्या? बोला? हेलो, यीशु मसीह ने बोला है क्या ठीक है सेवा मत करो? ऐसा बोला? क्या बोला? तू मेरे मेमनों को चरा, मेरे मेमनों को चरा। मेमना को चलाओ, चराओ, इसलिए हम चरा रहे। हेलो, ए दासू कालू बूलू चीलू सब इसलिए हम चरा रहे। यीशु मसीह चराने के लिए इंकार नहीं की, इसलिए हम चला रहे, बेड़े को चला रहे, कलीसिया चला रहे। पाप शरीर में होते हुए इसलिए चला रहे, यीशु मसीह इंकार नहीं की। दूसरा बार भी पूछा। हाँ, उसने फिर दूसरी बार उससे कहा हाँ। हे शिमोन, हाँ। यूहन्ना के पुत्र, हाँ। क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? हाँ। उसने उससे कहा हाँ। हाँ प्रभु, हाँ। तू तो जानता है। इसका मतलब पहला एक स्टेप चला गया, तभी भी बात तुम प्रिय अगापे नहीं। दूसरा बात, दूसरा स्टेप तभी भी प्रिय। पर तीसरा बार यीशु मसीह ने पूछा। हाँ, उसने हाँ। तीसरी बार उससे कहा तीसरी बार यीशु मसीह ने पूछा, शिमोन, शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, यूहन्ना का पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? उसने प्रेम नहीं पूछा यीशु, वो हमारे लेवल में और उधर कराया। वो प्रीति है, समझते हैं, फिर भी वो हमारा साथ रहता है। उस लेवल में यीशु उधर कराया। ना तो यीशु कदापि उस प्रेम में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएगा। प्रियो, हम ना रखने वाला आगापे उस व्यक्ति के साथ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएगा, परंतु शारीरिक दुर्बलता यीशु समझते हुए हमारे साथ उतना ही लेवल में वो फिर से उधर करा के पूछा तीसरा बार, हे शिमोन पत्रोस, तो मुझसे प्रिय रखते हैं क्या? आमीन। अभी भी हम इसी लेवल में चल रहे, जो कलीसिया चलाना वाला पास्टर भी इसी लेवल में है, प्रेचर विश्वास भी वही लेवल में है। पर इससे हमको छुटकारा पाने का ना, नहीं तो हमारा मरण है। मरण बोले तो आत्मीय मरण। अगर इस लेवल में हम चलता जाएगा, हमें नरक की न्याय विधि है, हम कदापि स्वर्ग पहुंच नहीं पाएगा। स्वर्ग ऐसे लोगों के लिए नहीं है। आज समझने का हमारी लेवल कौन सी है? लॉर्ड, आप भी मर गए तो भी नरक की न्याय विधि को जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि यीशु चाहना वाला उस आज्ञा को अभी तक तुम आप और मैं पालन नहीं की। अगापे ये आज्ञा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप चाहते हो इनमें से मुझे पार आना है, मुझे यीशु मसीह चाहना वाला उस अगापे में मुझे आना है, जान देना वाला यीशु मसीह के लिए उस क्रूस पर चढ़, मैं भी आपके साथ क्रूस पर चढ़ने के तैयार हूं इस अवस्था में आने के लिए। हमारा बाहर की इंसान डेली वास्तव में मरते जाने का, यही वास्तव में हमारा बाहर के मनुष्य है। यीशु मसीह के साथ वास्तव में हमें उस अगापे में चलने के लिए हमें अनुमति नहीं देता है। इसलिए पौलुस ने बोला, मेरे बाहर के मनुष्य मरना ही होगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरे एक बात भी हमें उस लेवल में पहुंचा सकता है, हम उसके बारे में थोड़ा बोल के बंद करेंगे। यीशु मसीह ने फिर से शिमोन को कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, 21 का 18-19, ये दूसरा कारण 18-19। हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांध कर जहाँ चाहता था जहाँ जाता था वहाँ फिरता था। वहाँ फिरता था। परंतु जब तू बूढ़ा होगा हाँ,
तो अपने हाथ लंबे करेगा। इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है तुम सेल्फ कॉन्फिडेंट में, तुम सेल्फ चलता रहा, तुम्हारा स्वयं चलता रहा, तुम्हारा सब कुछ स्वयं था, तो सब कुछ मैं। परंतु ऐसे एक समय आएगा तो बूढ़ा होगा। ये बूढ़ा बोले तो ये मत सोचना प्रेज़ द लॉर्ड ये शरीर में बूढ़ा है, नो, आत्मा में बलवंत होगा। आत्मीय बुढ़ा, आत्मीय बुढ़ा बोले तो आत्मीय विषय में पक्का। उसी टाइम एक व्यक्ति तुझे आके कमर बांधेगा, तेरी इच्छा ना, तू इच्छा ना करना वाला जगह में तुझे ले जाएगा। तो पढ़ेंगे 19। उसने इन बातों से पता नो किया, 18 मैं तुझे सच सच कहता मैं हूँ तो कि सच सच कहता हूं, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर अपने कमर बांधकर जा चाहता था, तेरी मर्जी जीवन जीता, तेरा मर्जी करता रहा। नेक्स्ट कंटिन्यू। वहाँ फिरता था। हाँ। परंतु जब तू बूढ़ा होगा, जब तू बूढ़ा होता है तो अपने हाथ लंबे करेगा, हैं? अपने हाथ लंबे करेगा अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर दूसरे कोई तेरा कमर बांधेगा, और तू ना इच्छा करना तुझे तू जगह में ले चलेगा। ये कौन है? वो पवित्र आत्मा, जो हम आत्मीय में चलो बलवंत होगा, आत्मा से चलना शुरू करेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम इच्छा, हमारा शरीर इच्छा किया तो भी हम बोलेगा शट अप, मैं नहीं करेगा वो काम, मैं प्रभु की राहों पर चलेगा। आमीन। ये कब तक होगा मालूम है? मरण तक, मरण तक। पवित्र आत्मा आपको, शरीर आपको रुकावट किया तो भी उस बातों की हटकर आप वास्तव में पवित्र आत्मा की बातों को मानकर चलने वाला एक समय आएगा। तब वास्तव में यीशु चाहने वाला वो प्रेम आपके अंदर से बाहर आना शुरू हो जाएगा। आमीन। यीशु चाहने वाला प्रेम अगापे, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आमीन, हमारे अंदर अभी भी वो पाप छुपा है। वी हैव टू डाई डेली, प्रतिदिन मरने का। आंग चाहेगा मुझे कुमकुम सीरियल देखने का, आंग बोलेगा मेरे को सीएडी सीरियल देखने, लड़ाई करो उससे, लड़ो उससे। मैं एक बार एक व्यक्ति, जाति व्यक्ति, वो बोला, मैंने को पूछा आप फिल्म वगैरह देखते हैं? मैंने कभी कभी। क्यों? आप उसके सामने एक जाति व्यक्ति है, ये नाटक कंपनी है ना, ये रियल थोड़ी है। किसी ने पैसा दारू पी के नहीं तो गांजा पी के कोई कहानी लिखेगा। और कहानी क्या था? पैसा लोड, कुछ लोग 3 घंटा 2.5 घंटा का पैसा लोड हमें कुछ नाटक बना देगा। इसका सामने क्यों बैठते? वो रोए तो तुम भी रोएगा, वो हंसे तो तुम भी हंसेगा। पागल खाना बोले तो क्या है ये, है ना? ऐसा है ना, उधर कुछ कोई हंसेगा हम भी हंसेगा, और रोए। इसका सामने क्यों समय बिताते हो? मेरे को पूछा। कौन है वो? जादी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वी हैव टू डाई डेली, हमको प्रतिदिन मरना है। हमें जैसा हम आत्मीय पैचर बड़ापन होगा, आत्मा के अनुसार चलना शुरू करेगा, पवित्र आत्मा हमारा शरीर ना इच्छा करने वाला जगह में हम ले जाएगा। तब यीशु मसीह चाहने वाला वो प्रेम अगापे हमारे अंदर से बाहर आना शुरू होगा। किसी को भी प्रेम करने के लिए हमें होगा, किसी को भी, कितना भी आपको दुख दिए व्यक्ति हो, अब उससे प्रेम करेगा। परंतु परमेश्वर को इंकार करके आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, शुभेच्छा बोलने वाला तुझे नहीं करेगा। मैं उसके लिए तुझे दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, तुझे नहीं करेगा। आमीन। तू तो इससे बाहर है, परमेश्वर की रक्षा से बाहर है। तू वापस आ जाओ उस रक्षा में।
आमीन। बाकी परमेश्वर बोलते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, अभी भी वो पाप हमारे अंदर छुपा है। प्रेज़ द लॉर्ड, वी हैव टू डाई डेली और वी हैव टू ओबे द प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा की बातों को मान के चलने वाला एक आत्मीय जीवन, एक आध्यात्मिक व्यक्ति हमारे अंदर से बाहर आएगा, तभी यीशु चाहने वाला अगापे हमारे ज़िंदगी में पूरा होगा। आइए हम अपना को प्रभु के हाथ में समर्पण करें, हम इस समय प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड, ओ धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड, रे बाबा न कदी रार गन कदी बल पौड़ा बार गन ब शमदन आर गन ब जगतिया, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें, हम इस समय प्रभु का दास प्रेज़ द लॉर्ड आमीन राहुल प्रार्थना का अगुवाई करें। आमीन। प्रेज़ द धन्यवाद करते लॉर्ड, परमेश्वर पिता, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे प्यारे खुदा, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु सुंदर समय के लिए परमेश्वर। आज प्रभु हालेलुया प्रभु दास के द्वारा परमेश्वर प्रभु, ओ प्रभु इस प्रभु सुबह का समय परमेश्वर जो हमसे प्रभु आपने बातें किया है परमेश्वर पिता, इस वचन को आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रभु हम अपने आप को प्रभु सर को झुकाते हुए परमेश्वर पिता, इस वचन को हमारे हृदय में रखते हुए परमेश्वर प्रभु हालेलुया, इन दिनों में परमेश्वर हालेलुया हमें चलने के लिए प्रभु आप कृपा देने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। आप पवित्र आत्मा हो, आप हमें सहारा करने के लिए परमेश्वर पिता, आपका प्रभु हालेलुया प्रभु सामर्थ्य परमेश्वर हमारे जीवनों में प्रभु कार्य करने के लिए परमेश्वर पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जो बात प्रभु, जो वचन प्रभु दास के द्वारा प्रभु आज हमसे प्रभु आपने बातें किया परमेश्वर पिता, हमें प्रभु प्रतिदिन प्रभु किस रीति से प्रभु मरना है परमेश्वर पिता, ऐसे पौलुस बोल रहे प्रभु हालेलुया, उसी के अनुसार परमेश्वर प्रभु अपने आप को मनुष्यत्व को प्रतिदिन घटाते परमेश्वर पिता, अंदर ही मनुष्यत्व को प्रभु बढ़ाते हुए परमेश्वर प्रतिदिन आपका नाम का महिमा कर कर प्रभु इस पृथ्वी पर परमेश्वर जब तक प्रभु हमें आपने रखा है परमेश्वर पिता, हमें चलने के लिए कृपा देना परमेश्वर पिता। विशेष करके प्रभु हालेलुया प्रभु आज सुना दास प्रभु सुना वचन प्रभु, सुनने वाला हर एक हृदय प्रभु, सुनने वाला हर एक व्यक्ति के जीवनों में परमेश्वर आप बहुत तरीके से कार्य करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। आपकी प्रेम प्रभु हालेलुया हर एक व्यक्ति के अंदर प्रभु जागृत होने के लिए प्रभु, जो छुपा हुआ हर एक पाप प्रभु हर एक मनुष्य के अंदर, हर एक विश्वासी हो प्रभु के दास, हर एक मनुष्य के अंदर प्रभु जो छुपा हुआ हर एक बात प्रभु हालेलुया आज बाहर होने के लिए प्रभु, उस बातों से छुटकारा होने के लिए प्रभु, आपकी प्रेम की अगर कमी है परमेश्वर, उस अगापे प्रेम की अगर हमारे अंदर कमी है परमेश्वर, उस बातों को हमारे जीवनों में प्रभु आप डालने के लिए प्रभु हमें प्रभु प्रार्थना करें परमेश्वर पिता। आप कृपा करना प्रभु, दया करना परमेश्वर पिता, आपकी महिमा के लिए परमेश्वर पिता, जो प्रभु हालेलुया प्रभु हमारा उन्नति के लिए प्रभु, हमारे प्रभु गति के लिए परमेश्वर पिता, प्रतिदिन हम प्रभु आप हमसे बातें करें परमेश्वर पिता। इस वचन के लिए भी प्रभु हम आपको धन्यवाद करते प्रभु, और भी हमें मुड़ाओ परमेश्वर पिता, और भी प्रभु जो गलत बातों में गलत चीजों में प्रभु जो प्रभु हालेलुया प्रेम हमारा प्रभु अंदर प्रभु एक दूसरे के विषय नहीं है परमेश्वर, उस बातों में प्रभु हमें लौटने के लिए आने के लिए परमेश्वर पिता आप विशेष कृपा देने के लिए प्रभु, आपका पवित्र आत्मा का साबत के द्वारा प्रभु आप कृपा करने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। आप अनुग्रह करना, दया करना परमेश्वर पिता, इस वचन को प्रभु हालेलुया प्रभु हमारे हृदय में प्रभु लेते हुए परमेश्वर पिता आप प्रभु हमें बनाने के लिए परमेश्वर पिता हम आपको समर्पण करते प्रभु। सुनने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु हालेलुया परमेश्वर पिता आपका प्रभु हालेलुया प्रभु फोन के द्वारा परमेश्वर हर एक व्यक्ति जो सुन रहे परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु आप कार्य करने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। आप कृपा करना, दया करना प्रभु, आपने ऐसे किया धन्यवाद करते प्रभु, हर एक सुशिक्षा को प्रभु आपने आशीष किया धन्यवाद प्रभु, दास को भी आदि शक्ति सामर्थ के साथ प्रभु आपने चाहे धन्यवाद करते प्रभु। आगे हर पल से मैं प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते प्रभु, सारी आदर महिमा गौरव आपको देते पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते अनुग्रह के स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा के सहभागिता हमेशा हमेशा हमारे साथ बना रहे। आज दिन का सब जन परमेश्वर को धन्यवाद करे। लेलुया लेलुया लेलुया। हे प्रभु यीशु आप प्रभु सबका आशीष करे। आमीन।